मैं न्यूयॉर्क अमेरिका में तीसरे नंबर का वो इंसान था जिसके पास एक ऐसी किताब थी जिसमें चिन्ह बने थे सारी दुष्ट आत्माओं के और सारे हाकिमों के और कैसे लोग ये तंत्र मंत्र सीख सकते हैं। और कोई इस तरह की किताब को नहीं रख सकता या किसी के पास ऐसी किताब नहीं हो सकती जब तक डेविल उस पर खुद साइन ना कर दे। और मैं तीसरा वो इंसान था जिसके पास ये किताब थी। और मैं इस किताब के निशानों का इस्तेमाल करके जादू टोना करता था ताकि लोगों का दिमाग खराब हो जाए और वो बीमार पड़ जाए। जाने कैसे तंत्र मंत्र से मैं उन्हें बीमार करके लेप्रोसी, किसी को कैंसर दे देता था। मैंने लोगों के ऊपर ऐसा जादू टोना किया कि उनके साथ गर्भपात हो, उनके जीवन में अबॉर्शन आ जाए, लोग हॉस्पिटल जाएं, सर्जरी ही करवाएं, बिना सर्जरी के हॉस्पिटल में रहें। जादू टोने से मैंने लोगों को पागल भी किया है। मैंने जादू टोना करके लोगों के ऊपर दुष्ट आत्माएं भेजी, बाइपोला की, सिजोफ्रेनिया की, और भयानक बीमारी और सुसाइड की स्पिरिट। मैं रात भर बैठकर शैतान से घंटों बात किया करता था। जब क्रिश्चियंस यहाँ चर्च भी 1 घंटे के लिए नहीं जाते, बहुत से क्रिश्चियंस 1 घंटे दुआ भी नहीं करते। आत्मिक संसार ज़्यादा रियल है इस संसार से जो दिखता है। और हमने इसे महसूस किया था कि जो कुछ यीशु में ढका हुआ नहीं है उसे बहुत आसानी से टारगेट बना सकते हैं गिराने के लिए। जैसे नास्तिक लोगों को आराम से मार सकते हैं हम। यहोवा विटनेस वाले लोग आसानी से मारे जा सकते हैं। मोर्मोन्स भी आसानी से मारे जा सकते हैं। और ऐसे लोग भी जो कहते हैं शैतान होता ही नहीं है, वो भी बहुत आसानी से मारे जा सकते हैं, क्योंकि वो आत्मिक सहायता कभी मांगेंगे ही नहीं। मुझे याद है कि एक बार हमारे पड़ोस में निकी क्रूज का ग्रुप आया हुआ था। वो उसको ट्रूस बुलाते थे। वो चलते चलते वर्शिप करते हैं, फिर वचन का प्रचार करते हैं, फिर कहीं और निकल जाते हैं और वही करते हैं। और मैं इनके पीछे कुछ इस तरह से लगा कि इन्हें पीछे कर दूं, इन्हें कुचल दूं। और ये जवान बच्चे थे, कोई 18, कोई 19, कोई 20, कोई 16 ऐसे थे। और मैंने कहा कि ये मेरे पड़ोस में कैसे ये गंदे गाने, ये कूड़ा मेरे बगल में बजा सकते हैं, जिसे आज हम आराधना कहते हैं। ये गंदे गाने थे मेरे लिए। अब मैं इनके पीछे पड़ के इन्हें बर्बाद कर दूंगा। जब मैं वहाँ ऊपर गया तो जहाँ मतलब वो लोग थे, वहाँ एक आँख की दीवार थी जिससे मैं उन्हें छू नहीं पा रहा था और ना उसके पार जा पा रहा था। किसी चीज़ ने मुझे रोका। जितनी बार भी मैंने आत्मिक शक्तियों को बोला जाओ तो वो नहीं जा पाई, वो रुकती रहीं। और मैं कभी भी उन बच्चों को छू नहीं पाया। मैंने कहा कुछ तो सही नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो सही से नहीं हो रहा। फिर मैं वहाँ से निकल गया। मैंने कहा अब मैं इनके साथ नहीं लगूंगा, इन्हें अकेला छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये पहला राउंड जीत गए। तो क्या इस वक्त आत्माएं हमें देख रही हाँ, हैं? वो हमें देख तो रही हैं। हाँ, वो देख रही हैं। तो हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं हाँ, ना? हम सुरक्षित हैं। हम यीशु के लहू में ढके हुए हैं। यीशु के खून जैसा कुछ भी नहीं है। ओके ओके, ठीक हमें है। वो हमें छू नहीं सकते। हमारे पास सुरक्षा का बाड़ा है। हमारे चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा है भाई। हम यहाँ आ सकते हैं और हम यहाँ की दुष्ट आत्माओं के पीछे भी पड़ सकते हैं। और हम इस जमीन को यीशु के नाम से श्राप भी दे सकते हैं और शैतान हमारा कुछ कर भी नहीं सकता। मेरे पास बहुत पैसा था, बहुत बढ़िया कारें, बहुत सुंदर लड़कियां थीं। मेरे पास दुनिया का सब कुछ था। मेरे पड़ोसी मुझसे डरे हुए थे, क्योंकि जो मैं था वो कहते थे तुम इससे उलझोगे तो तुम्हारे घर के लोग मरेंगे। तुम इससे उलझे तो ये बंदूक नहीं चलाएगा, ये सोते में मार देगा सबको। मेरे बाप शैतान ने मुझे बहुत बढ़िया चीज़ें दी थी। ऐसी ताकत दी थी कि लोग मुझसे डरते थे, जैसी मैं सोच भी नहीं सकता। यहाँ तक कि पुलिस भी मुझसे डरती थी। मेरे पड़ोस की सिक्योरिटी भी डरती थी। लोगों को ये मालूम था कि ये शैतान का बच्चा है, ऐसा कहते थे लोग। मैंने कई क्रिश्चियंस को घुटने पिला दिया, दुआ के लिए नहीं, क्योंकि उनमें ताकत ही नहीं थी। इसलिए नहीं कि आपका परमेश्वर ताकतवर नहीं था, मुझे गलत मत समझिए। परमेश्वर तो ताकतवर था, लेकिन बर्तन कमजोर था। बर्तन का कोई प्रार्थना का जीवन नहीं, ना कोई उपवास का जीवन, और ना परमेश्वर से इसका संबंध सही है। ये व्यक्ति भक्त जैसा बस बाहर से दिख रहा है, लेकिन कोई शक्ति नहीं है। ये व्यक्ति कमजोर है और इसके जीवन में कुछ हो भी नहीं रहा है। इसके पास बाइबल भी है, इसके पास कपड़े भी सही हैं, इसके वस्त्र सही हैं, लेकिन इसका कोई जुड़ाव नहीं है यीशु के साथ, क्योंकि ये उसकी इच्छा से बाहर है, उसकी प्रतिज्ञाओं से बाहर है और इसके डिवाइन पर्पस से भी बाहर है। इसलिए मेरा उस पर अधिकार है। मैं उसको गुलाम की तरह बना लूंगा, मैं उसे तोड़ दूंगा, उसके साथ तंत्र मंत्र करूंगा। मैं करता जाऊंगा एक मसीही से दूसरे मसीह, एक चर्च दूसरा चर्च, कई सारे। मैं हर वो चीज गिराता जाता जो यीशु के क्रूस को दिखाती थी।